हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में सब अच्छे से त्योहार बना रहे होंगे। और सुबह के बजे हैं अभी 6:30 और मैं उठ गई हूँ। आज मैंने सोचा जल्दी से उठ जाती हूँ, बुधवार का दिन है तो बेटे ने आना है। देखो आज आता है या कल आता है, तो बस आज थोड़ी घर की सफाई वफाई करेंगे और घर को सजाएंगे। आज सोची बाजार जाती हूँ, फिर वहाँ से सामान लेके आती हूँ कि लड़ी वड़ी लगाएं मंदिर वंदिर में घर पे। तो आज यही काम करेंगे। मैं बाज़ार से हो आई हूँ और बाज़ार से काफ़ी शॉपिंग करके आई हूँ और सारी शॉपिंग करके मैंने अभी सामान खोला नहीं है, ये यहीं पे सारा इकट्ठा करके रख दिया है। और ये मंदिर भोले बाबा की जय हो। और अभी मैंने मतलब बस कहीं कहीं ये ऐसे करके फूल लगाए हैं गुलाब के, और धीरे धीरे करूँगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक सी नहीं रहती। बस ये त्यौहार है तो मैं खड़ी हो गई हूँ। हाँ, अभी बहुत सारा काम है। ये देखो ऐसे लगाई है मैंने दरवाजे पे और काफ़ी सामान लेके आई हूँ। तो अभी ये हैं पानी वाले दिए, ये देखो इस पानी डाल दो और ये दिए जलते हैं। इसे अभी मैं रख देती हूँ मंदिर में। हथौड़ी वगैरह लेके आई हूँ, दिए लेके आई हूँ और ये मैं लाई हूँ दिवाली के लिए दिए। और ये सारा सामान मैं यहीं पे इकट्ठा रख रही हूँ। काफ़ी शॉपिंग हो गई है। ये कंबल है देने के लिए और ये अटैची है और काफ़ी शॉपिंग हो गई है। ये देवते के लिए लेके आई हूँ, टोकरी चल रही है जो आजकल देने के लिए। और इसमें सारा दिवाली का सामान है, उसके बम पटाखे वगैरह जो भी हैं। और ये मिठाई के डब्बे वगैरह। आज शाम को बिटिया के घर देखती हूँ, दिवाली भेजूँगी क्योंकि हमारे में दिवाली भेजना शुभ होता है। तो उसकी ड्रेसेस वगैरह लेने जाना है मुझे भी बाज़ार। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा, और दिन कम रह गए हैं। अब लग रही हूँ सफाई में, धीरे धीरे करती हूँ सफाई। ये देखो मैं बाउल लेके आई थी, बोल चाइना के। मैंने कहा घर जाके ना निकालूंगी इनको। अब लेके आई ना तो रास्ते में ये देखो इतना सुंदर, एक ये मेरे से क्रैक हो गया। ये देखो अब इसे मैं डस्टबिन में फेंकूंगी, क्या करूं। सारी टाइलें गंदी हो रही हैं। वाइपर देखो पूरा गंदा हो गया है। पूरे घर की ऐसे ही सफाई करनी पड़ती है कि इससे क्या है कि इजीली ऊपर की सारी सफाई हो जाती है। हमारी दीवारों पर प्लास्टिक पेंट हो रहा है, इसलिए मैं दीवारें भी इसी से साफ़ करूँगी। सारी दीवारों पे जो मिट्टी वट्टी चढ़ रही है इससे साफ़ हो जाती है। सीमा को बोला है पर वो ना ड्यूटी भी करती है ना, तो उससे इतनी सफाई अपर तपड़ में हो नहीं पाती। और देखो जी कुछ भी हो जो मैं कर दूँगी वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये हमारी गुड़िया है, इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी मुझे। ये घर में ना थर्मामीटर लगा रखा हमने। ये देखो जैसे रूम में ना कितना टेम्परेचर होता है गर्मियों में, तो ये टेम्परेचर बता देता है मशीन। तो ये गर्मियों के लिए लगा रखी है हमने, और सर्दियों में सर्दी का टेम्परेचर बताता है। तो चलो सर्दी का तो देखा जाए, लेकिन गर्मी में कई बार ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो फिर इसमें हम टेम्परेचर का पता कर लेते हैं कि आज टेम्परेचर कितना है। वो मन को संतुष्टि है कि भाई हमने पता कर लिया कि कितने का क्या है। और ये मेरी बिटिया की शादी में मेरा पोस्टर बना था, ये देखो। इस पे भी मट्टी चढ़ रही है। ये भी मतलब वैसा है, कहने की बात नहीं है।
क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ है। और इसकी भी सफाई ऐसे कर दी जा रही है। हमारे ऊपर भी पोछा मारा जा रहा है और अपने हाथों से मार रहे हैं। देख रहे हो, बड़ा गंदा हो रहा था, साफ हो गया। और ये देखो सारा घर इतना गंदा 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 गंदा। ये हमारी बाइक वाली घड़ी है। मेरा देवता आया, कह रहा नानी मुझे बाइक उतार के दे दो, मैं इसे चलाऊंगा। मैंने कहा चलाने की नहीं है बेटा, ये सब वो है टाइमर घड़ी। और ये देखो रूम बिल्कुल खिंडा पड़ा है। ये देखो सारा रूम, देखो सारे रूम में सामान ही सामान रखा हुआ है। फ़िलहाल अभी सारी सफाई करनी है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो सोच रही हूँ दीवारें तो चलो मैंने साफ़ कर दी हैं काफ़ी हद तक। अब मैं सोच रही हूँ गमले साफ़ करूँ। गमले के ना फूल है ना जो आर्टिफिशियल, वो फूल बड़े गंदे हो रहे हैं। चलो उनको चलते हैं धोने के लिए। ये देखो ये गमले के फूल गंदे हो रहे हैं, इनको मैं धोऊंगी। बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। देखो ये देखो मैंने फूल अब कितने चमका दिए हैं, देख रहे हो कितने साफ सुथरे कर दिए हैं। और ये देखो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, ये देखो बिल्कुल क्लीन है। और सारा घर मैंने ऐसे क्लीन किया है, पूछो मत। ये देखो बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया मैंने घर को। और अब करूँगी ऊपर जाके ओवन साफ, मिक्सी साफ। इतना गंद मचा हुआ है कि पूछो मत। पहले यहाँ से थोड़ी सी झाड़ू भी कर दूँ। इतना गंद मचाते हैं, मतलब अगर कोई अपना घर करके सफाई करे ना तो बहुत सफाई हो जाए। बहुत ज़्यादा गंद निकला है घर का। मैं बीमार पड़ी थी तो मैं घर को देख नहीं पा रही थी। काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसी के कारण ये सारा काम हो रहा है। ये देखो अब मैंने ये देखो ऐसे क्लीन करके रख दिए हैं एक तरफ। अभी देखो जगह खाली हो गई ना पूरी, ये देखो। और ये मैंने इस तरफ रख दिए हैं, मतलब एकदम जगह ना खाली खाली लग रही है। ये देखो नहीं, और नहीं तो ऐसे फैला रखा था, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस सामान को संगवा दें। छोटी जगह है तो छोटी जगह में तो वैसे ही और ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सामान को इस तरीके से रखना पड़ता है कि जगह भी बनी रहे और सफाई भी होती रहे। अब ये चीज़ सबको समझनी होगी। ये देखो मूर्ति इतनी गंदी हो रही है, ये देखो कितनी मिट्टी चढ़ रही है। ये टेबल इतना गंदा हो रहा है सारा। अब यहाँ से मैं ये देखो दीवार पे मिट्टी देख रहे हो, अभी सारी साफ़ करूँगी अभी। और इस मूर्ति को नहला के लाऊंगी दोबारा और यही चमक के आएगी, देखना अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये धुल के हो गया बिल्कुल साफ़। ये देखो सारी मिट्टी हट गई है इसमें से। ये देखो पूरा एकदम क्लीन हो गया है, देख रहे हो। ये सारी एकदम क्लीन हो गया है। मैंने इसको धोया है, ये देखो जूने से रगड़ा है जब ये साफ़ हुआ है। हालत देख लो, इसको नहलाना बाकी है। ये भी सच के तैयार बैठी है कि नहलाओ मुझे। अब है इसकी बारी, तो पहले इस पे हम डालेंगे शैम्पू सारे में। देखो शैम्पू से नहाती हूँ मैं इसे भी, मैं ही शैम्पू से नहाती, इसको भी शैम्पू से नहलाती हूँ। इसको अब हम रगड़ रहे हैं इसके मुंह को। गोरी हो जा, सारे दिन मुँह सुजा के खड़ी रहती है। अब देखते को नहा रहे हैं, थोड़ी हंस के दिखा दे। हंसी हंसी कहते हैं मन के जैसे भाव हो तो वो वैसी ही नज़र आने लगती है। किसी भी ये इंसान की हैबिट सही है कि हम जिस नज़र से देखते हैं उसी नज़र। ये देख इसके हाथ भी चमका दूँ, हाथ भी मेरी मैडम के को काले हो गए हैं। ओहो गुट्ठी भी पैर रखी है मेरी मैडम ने, ये देखो गुट्ठी। ओहो गर्दन चमका दूँ,
नाक भी, नाक निकाल दो तेरी, ए सड़क सड़क। देखो मैं अपने घर की चीज़ों को ना बहुत केयर करके रखती हूँ और मुझे ट्रेडिशनल चीज़ों का बहुत शौक है। ये देखिए इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मुझे अपने घर में मतलब हर चीज़ ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए मेरा गमला भी एक इतना मतलब ट्रेडिशनल लुक देखिए आप इसका गमले का। और मेरे को मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी। ये देखिए नेपाल की रानी है, ये देखिए नेपाल की फ़ोटो है, ये देख रहे हो, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और इसको भी, ये राजा है नेपाल का और ये है रानी और ये इसका है असली रूप। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी चीज़ हो वो ट्रेडिशनल हो, बहुत अच्छी हो। और मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मुझे ट्रेडिशनल दिखाना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि ये देखो इसकी कारागिरी देखो, ये देखो इसके चारों तरफ ऐसे ही वर्क हुआ पड़ा है। और मैडम मटका लेके खड़ी है, इधर मैडम ऐसे कर रही है, मतलब पूरे उसमें ये देखो लुक है, काम हो रहा है। और इसी पे महारानी का, अब ये देखो ये कमरा मैंने ऐसे क्लीन कर दिया है, बस ये और सफाई कर दूँ फिर पूरा घर वहाँ से वहाँ तक साफ। अब आ जाओ मैडम माया पे। मैडम जी मैल कट गया, लाख भी रगड़ दूँ बेचारी के ना, साबुन लगा के छोड़ दिया, रो रही होगी मुझे कहाँ बैठा दिया साबुन लगा के। हैं ये ले तुझे रगड़ रही हूँ अच्छी तरह, आज नहला नहला के रगड़ रगड़ के। आज इतना नहलाया है मैंने इसे, वो जोगिंदर भाई है ना उसका डायलॉग ना, आज इतना नहला दूंगी इतना नहला दूंगी कि साल भर नहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। देखो अब इसके बाल भी धो रही, देख क्या हेयर स्टाइल बना रखा, देखा टॉप्स भी देखो इसके कितने प्यारे प्यारे टॉप्स भी डाल रखे हैं। हेयर देखो, रेखा बनाती है ऐसे हेयर स्टाइल है ना, कई फिल्मों में रेखा ने बनाए हैं। तो ये हमारी रेखा है पूरी चमका, ये नाराज चल रही थी मेरे से, कई दिन से मुंह बना पड़ा था इसका सड़ा सा कि मुझे नहीं नहला रहे। अब इसको क्या पता कि मैं ही बीमार पड़ी हूँ, कौन नहलाएगा तुझे हैं, मेरे जैसा इसको कोई नहला सकता है। अरे वाह, आज तो तुझे मसल मसल के नहलाऊंगी। और अब हम इस पे गिरेंगे पानी, क्योंकि मैडम माया का मेकअप हो रहा है। इसकी कंघी भी है, ये रखी हुई है हमने, पर अभी तो फिलहाल है ना इसको ऐसे ही नहलाएंगे हम। हैं पानी गिर उस पे, नौले नौले न, हर हर गंगे मैल निकले, हर हर गंगे। क्या एक बार मेरे पास 2 घोड़े भी थे कांच के, वो मेरी भतीजी आई तोड़ गई। मेरे को उससे भी बड़ा प्यार था, जैसे इससे प्यार है, जरा सा मैल है इसकी बाजू पे मैं साफ कर दूँ। उन्हें भी मैं बड़ा चमकाती थी, मैं कहती थी बहन चाहे तू सब कुछ तोड़ दे पर इन घोड़ों को मत तोड़ियो। और वो कहते ना बच्चे तो बंदर होते हैं, तो बेचारे ने जान के तो नहीं तोड़ा, पर क्या करें उसका हाथ इसी पे गया और उसको तोड़ गया। और तोड़ने के बाद डर गई कि बुआ मुझे डांटेगी, लेकिन डांटना क्या, प्यार अपनी तरफ है, कोई नहीं नए घोड़े आएंगे। अब नए घोड़े तो आए नहीं और मैं हेमा मालिनी को ले आई। आहा ना धो के मेरी तो हेमा मालिनी चमक गई है। अरे मेरी सोनिया गांधी है, ये मेरी बेटी है, ये सोनिया कौशिक है ये। देखो अब इसको तौलिए से साफ करेंगे। अरे वाह, अब तो खुश है ना, अब तो हंस के दिखा दे, अब तो मैंने तुझे खूब रगड़ के नहाया है। बहुत नहाया है मैंने इसे रगड़ मसल के। अब मेरी दुल्हन का मुंह देखोगे आप, दिखाती हूँ।
देखो कितनी चमकी। पहले मैं इसे ले जाऊं और अंदर रख देती हूँ, ठीक है ना। ये इसका लुक। ओए होए, शर्मा रही है, शर्मा रही है, तुम्हारे से नजरें नहीं मिला रही। ये देखिए इसके टॉप्स, ये इसके हेयर स्टाइल, ये इसका रिबन। वाह भाई। और ये देखो इसकी अंगूठी, कितनी पतली पतली उंगलियां हैं, देख रहे हो इसकी। आहा, क्या स्टाइल से बैठी है, क्या कहने तेरे। चलो जी, अब करेंगे ऊपर की सफाई। ये कमरा हो गया हमारा बिल्कुल क्लीन, कहीं भी अब मिट्टी विट्टी नहीं है। और बिल्कुल मैंने आज अपने हाथों से साफ़ किया है सारा, बहुत अच्छे से साफ़ किया है। ओवन भी मैंने बिल्कुल चमका दिया है। इस पे जार था, ये देखो यहाँ इतनी गंदगी थी, खटके थे, ये सब साफ़ करा मैंने। ये देखो अब ओवन चमका। और आज मैंने इस कबूतर को भी नहला दिया। ये भी एक मशीन है और ये आती है उसके काम, ये मूंगफली भुनने के काम और मक्के के दाने होते हैं ना, उनको भुनने के काम आते हैं। और अब मैं करूँगी मिक्सी साफ़, जार साफ़। रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और ये देखो अब मैंने क्लीन किया है यहाँ पे। अभी ये रह रहा है हल्का सा और चूना मारूंगी, बहुत गंदा हो रहा है। तो घर की सफाई में आज पूरा दिन चला जाएगा लग रहा है। छोटे छोटे गमलों पे बहुत रेत चढ़ रहा था, इनको भी साफ़ कर दिया आज मैंने। और गमला भी धो दिया, पलंग भी साफ़ कर दिया, चादर बदलनी है बस। और ये मैंने कर दिया दरवाजे एकदम क्लीन, दरवाज़ा भी बहुत गंदा था। और ये देखिए अब इस तरीके से सारी सफाई हो गई है। ये देखिए भी मैंने कर दिया है क्लीन। देखा था ना आपने कितना गंदा हो रहा था। ये देखो मैंने चादर वदर बिछा दी है, फ्लावर पॉट लगा दिए हैं, टाइगर वाइगर शीशे विशे सब साफ़ कर दिए मैंने। ये सब मैंने क्लीन कर दिए हैं, निशु की फ़ोटो वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। और अब मैं जाऊंगी नहाने। देखो सुबह से पागलों की तरह लग रही हूँ, क्या हालत हो रही है। अब मैं जाऊंगी नहाने। बाल भी लज गए हैं। अरे हे, कहाँ लज गई ये साला। कहाँ लज गया था। ये भी फड्डे ही हैं औरतों की जात को। छोटे बाल हो तो दुखी, बड़े बाल हो तो दुखी। हम तो परेशान हो लिए। ये 4 बाल हैं, इन्हीं से परेशान हो रही मैं तो। अब हम कर देते हैं लाइट ऑफ और मोबाइल को लगाते हैं चार्ज पे, इसकी बैटरी जाने वाली है। और फिर मैं आती हूँ नहा के, फिर बनाएंगे। वीडियो का टाइम हो जाएगा तो मुझे वीडियोस भी बनानी है, तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में नहा के। हेलो गाइस, अब मैं नहा चुकी हूँ। देखो सुबह से लग रही हूँ मैं। आपको मैंने दिखाया था ना कि मैं 6:30 बजे उठ गई थी। 6:30 से और अभी देख लो 3 बज रहे हैं। 3 बजने में 5 मिनट है। अब मैं जाके थोड़ा फ्री तो अब भी नहीं हुई, खाली बस ये है कि रिलैक्स मिला है, मैं नहाई हूँ। और अब पहले करती हूँ मैं खाना, नाश्ता वास्ता करती हूँ, खाना वाना देखती हूँ डिनर में क्या है। डिनर नहीं, डिनर तो रात को होता है। अंग्रेज चले गए हमारे लिए, अंग्रेजी छोड़ गए। क्या करें, बीच बीच में ना जीप फिसली जाती है। क्या हम भी स्टाइल मारें इंग्लिश मार के, लेकिन क्या करें, इंग्लिश आ वही ना है। क्या कहें, दोपहर की रोटी खाने की लंच खाएंगे अब हम, देखते हैं। और दोस्तों देखो, मैंने बनाई है मसाले वाली गर्मा गर्म चाय और एक लहसुन और अजवाइन और नमक डाल के बनाया परोंठी और अचार। क्योंकि इतनी जल्दी अब सब्जी तो बन नहीं सकती, तो सब्जी नहीं बना रही। पहले एक बार बाल झाड़ लूँ, फिर इतना चाय भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और फिर पियेंगे चाय को। आप ये मत सोचना बाल झाड़ रही तो प्लेट काफी दूर रखी हुई है मैंने।
क्योंकि इतने रोटी खाऊंगी ना, पंखा चला लूंगी और मेरे बाल सूख जाएंगे। सीधे बाल होते हैं ना तो और जल्दी सूख जाते हैं। ओहो, ये चैन पहनी है ना, जब से सुबह भी अलझा पड़ा था, अब भी अलझा पड़ा है। 4 बाड़े ने परेशान कर रखी हूँ मैं। और बाल ना हो तो भी बेकार लगे इंसान, क्या करे। बालों से ही लुक है सबकी, है ना। और अब ये मैंने कंघा कर दिया क्लीन, बिल्कुल बाल निकाल लिए हैं। और जो नीचे बाल पड़े हैं उनको भी डस्टबिन में फेंक के आ रही हूँ। अभी आती हूँ मैं। ओह, और अब चलाऊंगी पंखा। आहा हा। और अब खाएंगे फिर आराम से खाना, गर्मा गर्म। आइए खाइए, आप भी खाइए। बताऊं खा के कैसे बनाया? आप होगा, आपको हर चीज से स्वाद लगती है। वाकई में लहसुन घिस के ना, मोटी वाली जो आती है ना, एक पोत की लहसुन, उसे घिस लो, अजवाइन मिला लो, नमक मिला लो, रोटी को बेल कर उसके अंदर फैला के और त्रिकोण साइज का, चौरस साइज का परांठा बना के खाइए चाय के साथ। कभी नुकसान नहीं देंगे आपको। खा के देखिए, कभी बनाइए घर पे, बहुत अच्छा लगता है। गाइस, मैंने परांठा खा लिया है और ये देखो बाल सूख चुके हैं बिल्कुल। और मैंने मेकअप भी कर लिया है, लाइट मेकअप किया है। और अब चलते हैं नीचे, लाइट कर देते हैं ऑफ, बिजली बचानी चाहिए। और क्योंकि बिजली के बिल बहुत आते हैं आजकल। कहते हैं फ्री है, कुछ फ्री नहीं है। बिजली का बिल बराबर आ रहा है हमारा, तो बहुत सारा बिल आता है हमारा। मेरी बिंदी मुझे आड़ी टेढ़ी लग रही है, आपको कैसे लग रही है? ये क्या हो गया? ठीक तो है ना मेरी बिंदी? पलक की नहीं होती है बंद। ये पंखा चला के छोड़ के गई थी क्योंकि सफाई की थी। और अब जलाती हूँ लाइट। हाँ, ये देखो, ये कमरा कर दिया मैंने क्लीन बिल्कुल। मैडम माया कैसे हो? शर्मा रही है, देखना। आय हाय क्यों शर्मा रही है भाई? इधर को कर ले मुँह थोड़ा सा। ये हमारी मैडम माया है। और पता है क्या, मैंने वैसे तो सफाई मैं नहीं करती हूँ, वैसे इतना मुझे वो नहीं है। लेकिन कल मेरे बच्चे का बर्थडे है, निशु कौशिक का, हैप्पी बर्थडे है। और उसे सफाई बहुत पसंद है। बाई टेक घर गंदा होता, सफाई नहीं होती, वो हम मम्मी डैडी हैं, हमें कुछ नहीं कहता, बिल्कुल चू भी नहीं करता, कुछ कहता ही नहीं कि घर गंदा है या कुछ है। बस आता, चाहे कि थका हुआ, और आते बैग रखता, मुँह हाथ धोता, चाय पीता और लग जाता काम पे। 3 घंटे 4 घंटे हमसे बात नहीं करता जब तक सफाई नहीं हो जाती घर पे। ये देखिए, अब मैंने बिल्कुल सफाइयाँ कर दी हैं। ये देखो, एक एक चीज़ मैंने क्लीन की है। अभी मंदिर उसी के ऊपर छोड़ रही हूँ, आएगा तो मंदिर वही करेगा। और अब मैं ज़रा ड्रेस डाल लेती हूँ। फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार। और आज मैंने डाली है ये वाली साड़ी, और पता नहीं कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है आपको। और मैंने फाइनली आज ये साड़ी का टच पहना है। और अब बनाऊंगी मैं शॉर्ट वीडियो, और वीडियो बना के फिर मिलती हूँ आपसे, करेंगे ढेर सारी बातें। मैंने सारी शॉर्ट वीडियो बना ली हैं और अब मैं इनके आने का वेट कर रही हूँ कि किस टाइम आएंगे, किस टाइम नहीं आएंगे। और ट्रेन का ऐसे होता है ना, कई बार जल्दी आ जाती है, कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, तो इनकी मैं वेट कर रही हूँ। ये आए तो मैं उन्हें लेने जाऊँ, तो मैं फिर साड़ी चेंज करूँ, क्योंकि मेरा मन होता है कि मैं जब तक ऐसे की ऐसे रहूँ जब तक ये आए और देखें। ये भी प्यार होता है भाई, वो नहीं होता
कि भाई पति भी तो देखना चाहिए, पति के लिए तो तैयार होते हैं। अब वो आएंगे, मुझे देखेंगे कि मैं टुनटुन कैसी लग रही हूँ। तो वैसे मैं स्कूटी वगैरह सब चला लेती हूँ और इनको लेने जाती हूँ, रोज छोड़ने जाती हूँ स्कूटी पे, और रोज ही स्कूटी से उनको लेके आती हूँ घर पे। जैसे कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं ना, स्कूल से लेने जाते हैं, वो ड्यूटी हमारी है। बस इसलिए इनका फ़ोन नहीं आ जाता जब तक मैं घर पे हिल भी नहीं सकती 5 बजे तक। जबकि आज बाजार लगा हुआ है, मेरा मन है कि थोड़ी बहुत दिवाली की छोटी मोटी जो शॉपिंग होती है, मतलब छोटा मोटा कोई सामान रह रहा होता है, तो यहाँ पे पास में बहुत अच्छा बाजार लगता है हमारे यहाँ, उसे बुध बाजार बोलते हैं। बुध बाजार के नाम से काफ़ी मशहूर है और काफ़ी लोग आते हैं। विवेकानंदपुरी, किशनगंज, गुलाबी बाग और प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के वहाँ से सब आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। तो मेरा मन भी था आज मैं शॉपिंग करने जाऊँ, लेकिन मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ। इतने ना पानी की मोटर चला देती हूँ। क्या टाइम हो गया? 5 बज गया है, पानी आने वाला है, पानी चला देती हूँ। पानी की मोटर मैंने चला दी है, क्योंकि पानी आ जाए तो फिर क्या नाम है, टंकी भी भर जाएगी। 1 घंटा आधा घंटा भी मैं हूँ, मुझे पता है किसी भी पल किसी भी सन उनका फ़ोन आ जाएगा, मनु डार्लिंग कहाँ हो, मुझे लेने आ जाओ, और मैं जाऊंगी भागी भागी उनको लेने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं क्या बताऊं, वो हस्बैंड कम मेरे और मेरे दोस्त ज़्यादा हैं। मैंने आज तक मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जो कि लोग दोस्तों में शेयर करते हैं या उधर उधर शेयर कर लेते हैं, तो मुझे तो दोस्त के रूप में पति और पति के रूप में दोस्त मिले हैं। मैं उनसे हर तरह की बात शेयर कर लेती हूँ। भगवान ने बस मुझ पर एक ही कृपा बख्शी है कि मुझे पति और बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं। बस मेरी झोली में यही खुशी भगवान ने सबसे अच्छी डाली है कि मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे बहुत अच्छे दिए हैं। भगवान इनको नज़र ना लगे किसी की भी। और बेटा तो मेरा इतना अच्छा है और बेटी मेरी इतनी अच्छी है, उन दोनों के बर्थडे एक साथ आते हैं। अब कल का बर्थडे निशु का है 9 तारीख का, और 10 तारीख की रात कोई 12 बजे के बाद 11 तारीख लग जाती है, तो उस दिन बिटिया का बर्थडे है। तो शादी से पहले दोनों बहन भाइयों का बर्थडे मैं इकट्ठे ही मनाती थी और एक ही दिन केक काटती थी 11 तारीख को। तो लेकिन अब बिटिया की मैंने कर दी है शादी, और बिटिया का बर्थडे अब उसके ससुराल में मनाया जाता है। हम विश करते हैं, मिलने जाते हैं, और मतलब बेटे का जन्मदिन है वो यहाँ पे मनता है, क्योंकि देखो पहले तो ससुराल वालों का हक है, कितने साल हमने बिटिया का जन्मदिन घर में मनाया है, तो अब उनकी भी तो खुशी होती है कि हमारी बहू है, हमारी बिटिया रानी है। तो पति के भी अपने अरमान होते हैं कि मैं अपनी बीबी को यहाँ घुमाऊँ वहाँ घुमाऊँ, या कुछ भी हो, मतलब फैमिली के अपने अपने सपने होते हैं, ससुर के, सास के, देवर के, दुरानी के, और सबके अपने अपने सपने होते हैं पति के। तो हम इस चीज़ पे कभी भी ये नहीं कहते कि भाई आप यहाँ जन्मदिन मनाए निशु के साथ। तो इस चीज़ में अब जन्मदिन होता है, तो निशु भी अब कॉलेज में चला गया है। वो तो बल्कि कल आ भी नहीं रहा था, मैंने बड़ा फोर्स किया उसको, मैंने बेटा आजा आजा, तो देखो अब कल आता है नहीं आता। उसकी मारी आज मैं सारा दिन सफाई की। आप पूरे ब्लॉग में देखना कि मैंने पूरा दिन सफाई किया है। पता है क्यों सफाई किया है? क्योंकि उसको सफाई बहुत पसंद है। वो सफाई इतनी पसंद करता है कि उसको किसको बोलने की जरूरत नहीं, खुद लग जाता सफाई करने। और मैंने कहा थका हुआ माँ हूँ ना, तो माँ की ममता होती है कि नहीं भाई बेटा आएगा और वो सफाई करे तो अच्छा कोई ना लगेगा कि बेटा आए और वो सफाई करे। तो मैंने ही सफाई कर दी सारे घर की, और मतलब उसको एकदम चमचमाता घर दिखेगा। घर हमारा छोटा है लेकिन प्यार हमारे बीच बहुत बड़ा है। धन दौलत तो इतनी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान खाने को रोटी दे रहा है, पहनने को कपड़ा दे रहा है, और इससे ज़्यादा अमीर कौन होगा कि भूखा सोता है भूखा उठाता नहीं है। वो भूखा उठाता है भूखा सोता नहीं है। मतलब कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज होनी चाहिए। तो भगवान ने मुझे रोटी भी दे रखी है, पहनने के लिए कपड़ा भी दे रखा है और रहने के लिए मकान दे रखा है। तो बस इससे ज़्यादा सुखी कौन हो सकता है। तो बस मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। सोने के महल हो और उसमें सुख ना हो तो महल किस काम के।
अगर झोपड़ी है उसमें प्यार है, प्रेम है और एक दूसरे के प्रति आदर है, इज्जत है, सम्मान है, तो उससे बड़ा सुख कोई भी नहीं है धरती पर। तो उस चीज़ की मैं मालिक हूँ कि भगवान ने मुझे घर छोटा दे रखा है, मतलब मेरी उम्मीद है जो उससे छोटा दे रखा है। वैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है कि वे किसी चीज़ की कमी है, लेकिन जैसा मैं चाहती हूँ भगवान कभी तो मेरी सुनेगा कि हाँ भी जिस तरह का, देखो हर एक कोई एक सपना देखता है कि हमारा एक मकान हो, या जैसे कि कुंवारी लड़की होती है वो सोचते हैं मेरे हस्बैंड ऐसे हों, फिर प्रेग्नेंट लेडीज होते हो कहती है मेरे बच्चे ऐसे हों। तो इस तरह मैं हूँ, मेरा भी एक सपना है, मेरा भी एक ड्रीम है कि भाई मेरा एक इतना अच्छा मकान हो कि हाँ लोग बाग कहें कि बहुत अच्छा मकान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मरने से पहले भगवान वो मेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। कहते ना जो इच्छा मन में रखो उस इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी कायनात मतलब साथ देती है। तो वो मुझे पता है मेरे भोले बाबा मेरी इस इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर भी कोई गम नहीं है, मेरे इस मकान में इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इस मकान के अंदर मेरे प्राण बसते हैं। क्योंकि मैं शादी करके आई तो इसी मकान में आई थी, चाहे मेरा गुड़गांवा में भी मकान है वहाँ चली जाती हूँ, लेकिन पता नहीं वहाँ ना वो वाइब नहीं आती जो मुझे यहाँ पे आती है। मतलब इतनी मतलब एनर्जी मिलती है मुझे यहाँ, एक ऐसी स्ट्रोंग मतलब एनर्जी मिलती है मुझे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ है। यहाँ मेरे सास ससुर का आशीर्वाद लगा लो, जिनके समलो दई देवता प्राण बसते हैं मेरे इस मकान के अंदर। तो मैं इस मकान को छोड़ने का सपनों में भी नहीं सोच सकती। ठीक है सपना तो देखते हैं हर एक की, मकान बड़ा हो ये हो वो हो, लेकिन सच्ची बताऊं तो मेरे इस मकान के अंदर ही प्राण बसते हैं। क्योंकि इस मकान की एक एक चीज के अंदर, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसके अंदर है ना मेरे अपने प्राण बसते हैं। क्योंकि मैंने एक सुई भी लाई हूँ ना, तो मुझे पता है वो कितनी मेहनत से और कैसे इस घर के अंदर आई है। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। यूँ नहीं है कि मैं शुरू से ही ये था, कहता ना भगवान, पर मैं कहती हूँ भगवान आपने मुझे पहले दुख दिखाया, आज भगवान ने इतना कर रखा है कि दाल रोटी खा रहे हैं। तो ये है, मुझे भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे आज इस लायक बना रखा है कि रोटी के साथ दाल है। नहीं तो कोई टाइम ऐसा था कि रोटी थी तो दाल नहीं थी और दाल थी तो रोटी नहीं थी। मेहनत करी तो आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा ही कहूँगी कि जो मेहनत करते हैं ना उनकी कभी हार नहीं होती, कभी भी हार नहीं होती। चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, आप अगर मेहनती हो और सच्चे और ईमानदार हो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये मेरा दावा है आपसे। और मैं आपको क्या बताऊं अपने बारे में, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि सारा दिन बात करूं, बातें तो ख़त्म होंगी ही नहीं। तो बातों को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बाय।